वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो हम थोड़ा सा इसको स्पीडी आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आए हैं। उनमें ये क्लास है आपकी आरंभिक नगर, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो मटेरियल है आपका एनसीईआरटी का है, हड़प्पा की कहानी, इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 150 साल पहले, ये सेम टू सेम जो मैं डाटा आपको दूंगा वो एनसीईआरटी का है ना। तो 150 साल पहले रेलवे लाइन का कार्य शुरू हुआ। ईरानियों ने हड़प्पा प्रस्थल देखा तथा ये ईंट उठा ले गए। तो कौन उठा के लेके गए? ईरानी। 80 वर्ष पहले इस स्थल को पुरास्थल के रूप में खोजा गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इस स्थान की सबसे पहले खोज हुई, इसलिए इससे संबंधित सभी स्थलों को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया था? क्योंकि सबसे पहले इसी स्थान की खोज हुई थी। शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव में जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी। तो इसकी विशेषता हम बात करें, या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित था। पश्चिमोत्तर भाग था वो छोटा था, ऊंचाई पर बना हुआ था, और वो क्या था? दुर्ग था। आगे हम बात करें कि पूर्वी भाग, तो ये बड़ा था, निचले भाग पर बना हुआ था। दोनों हिस्से 4 दीवारी की पक्की ईंट से घिरी हुई थी। ओके, और बात करें, एक विशाल तालाब भी था, स्नानागार था। मोहनजोदड़ो इस स्थान की जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो का फेमस था। ईंट, प्लास्टर, चारकोल, चारों और कमरे, दो तरफ से उतरने वाली सीढ़ियाँ, ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं थी। यहाँ पे एक जो अग्निकुंड के भी अवशेष की बात करें तो हमें मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं इनमें से किस स्थान पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो वो है कालीबंगा और लोथल। दूसरी बात करें, भंडारगृह कहाँ से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इनको नोट डाउन कर लेना, जाते टाइम एक बार इनको रिवाइज कर जाना। अगर हम बात करें भवन, नाले व सड़कों की, तो भवन इनके लगभग 1-2 मंजिला हुआ करते थे। आंगन के चारों ओर कमरे, एक अलग स्नानागार, कुछ घरों में कुएं, ये सारी चीज़ें विशेषता थी भवनों की। ढके हुए नाले, ढलान वाले छिद्र थे वो उसमें खुले हुए रहते थे, किसमें? नालों में। और नाले कैसे रहते? ढके हुए। इससे हम पता चलता है कि ये एक नगरीय व्यवस्था की ओर अग्रसर थे। आगे हम बात करते हैं नगरीय जीवन की। पहले देख लिया हम नालों के बारे में, अब देखते हैं हम नगरीय। हम 5 से 7 मिनट में ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक तरीके से एक टॉपिक 5 से 7 मिनट में फ्री। ठीक है, बात करते हैं हम नगरीय जीवन की। यदि आप पहली बार ही हमसे कनेक्टेड हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में इसी में लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जिससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा सके। नगरीय जीवन में शासक वर्ग मन के व चांदी के आभूषण अपने पास रखते थे। ठीक, कौन? शासक वर्ग रखते थे। ठीक है, नगरों में लिपिक भी हुआ करते थे, जिनका काम था मोहरों का प्रयोग करना। मोहर जो होती थी उनकी, उनका प्रयोग अन्य लेखन का काम किसके थे? लिपिक के थे। अगर इम्पोर्टेंट नोट की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि पत्थर के बाट थे, किससे बनाए जाते थे? चट नामक पत्थर से। मनकों की बात करें तो पत्थर को काट कर बनाए जाते थे, और पत्थर कौन सा था? वो कार्नेलियन पत्थर था। अगली बात करें हम वस्त्रों की, तो वस्त्र थे कढ़ाईदार, और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नगर व शिल्प, उनके अब जो कार्य थे उनके बारे में देख लेते हैं। तांबा और कांसे से औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे और आभूषण बनाते थे। सोना व चांदी से क्या बनाते थे? वो गहने और बर्तन। मन के बाट व फलक के कार्य वो किया करते थे। मुहरे, पत्थर की मुहरे कैसी होती थी? आयताकार होती थी। ठीक है ना, मुहरे किसकी थी? पत्थर की। आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट नोट थोड़ा सा, जो कि एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उनको मैंने इंपॉर्टेंट में शो करवा दिया है। काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन, और ये कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पा सभ्यता में। कपास के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि 7000 वर्ष पूर्व के हैं। और कपड़े के टुकड़े, चांदी के फूलदान का ढक्कन, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यदि आप और भी क्लासेस देखनी है तो इसी में आपके डिस्क्रिप्शन में, इसी के यूट्यूब के चैनल के नीचे ही आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस, जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं इजीली। अब बात करें हम आगे फयांस की। पत्थर एवं शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि फयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इससे मन के चूड़ी वाले छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। किससे? फयांस से। कच्चे माल की खोज,
कच्चा माल उन वस्तुओं को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इस बात का आपको ज्योग्राफी में हमने पढ़ा दिया था। तो कच्चा माल किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कच्चा, जैसे कि कपास है ना, तो इससे क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो इस तरह हम बात करें टिन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लेना। टिन कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा सोना राजस्थान, ओमान और कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। आगे जब हम बात करेंगे नगर में रहने वाले के लिए भोजन वगैरह का क्या सुविधाएं थी वो बात कर लेते, क्या क्या वो खाते थे। नगर के अलावा गाँवों में भी लोग निवास किया करते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। एक सवाल ये बनता है कि वो जानवर पालते, जानवरों से परिचित थे या नहीं थे? तो सीधी सी बात है, जानवर पालते थे, उनसे परिचित थे। गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों इनका उपयोग किए थे। हाल मतलब हाल का प्रयोग किससे पता किया? एक खिलौना मिला है जिससे हमें पता चलता है कि वो हल से परिचित थे। हल की आकृति का एक खिलौना प्राप्त किया गया है। पानी का संचय वो किया करते थे। पशु की बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनसे वो परिचित थे। बेर जैसे फलों को इकट्ठा किया करते थे। मछली व हिरण का शिकार किया करते थे। ये इस तरीके से आपके लिए पीपीटी तैयार की गई है, तो जिससे कि आप इजीली रिवीजन कर सकें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा आपका गुजरात के जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में, गुजरात में स्थित है, कच्छ के इलाके में, खादिर बेट के किनारे। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है, इस बात को ध्यान रखना। चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े प्रवेश द्वार और खुला मैदान। लोथल की बात करें तो साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। कीमती पत्थरों के लिए फेमस है। पत्थर, शंखों, धातुओं से बनी चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? लोथल है। आगे हम बात करते हैं भंडारगिरी, बंदरगाह, मोहरे, मोहरबंदी, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपको गुजरात के प्रस्थलों से। आगे बात करें कि अगर हम बात करें इसकी कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ, कैसे हुआ सभ्यता का अंत, तो सभ्यता का अंत जो हुआ है वो नदियाँ सूख गई या तो इस वजह से हुआ है, जंगलों का विनाश हुआ, घास के मैदान समाप्त हुए हैं, बाढ़ का आना और शासकों का नियंत्रण समाप्त। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है या तो आपका बाढ़ के आने से मान सकते हैं या फिर हम मान सकते हैं इसमें एक नदियाँ सूख गई। इन दोनों में से ज़्यादा ये जो दोनों हैं ये ज़्यादा आपके वेरीफाइड कारण हो सकते हैं। इसके साथ में इनके जो मानने वाले इतिहासकार हैं उनके बारे में आपको एक बार देख के जाना है कि नदियाँ सूखने का कारण किस इतिहासकार ने बताया है, जंगलों का विनाश किस इतिहासकार ने बताया है, घास के मैदानों के समाप्त होने का, घास के मैदान समाप्त हुए मतलब उनके जो चारा था, उनका खाने की चीज़ें जो उगाया करते थे वो समाप्त हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का अंत उस हिसाब से ये मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आपके सभ्यता का अंत का जो कारण थे वो आपके सामने है। आगे हम बात करेंगे अब अगले टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे साथ बने रहें। यदि अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल और पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, उस लिंक से आप हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।